आज के जीएसटी काउंसिल में एक बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा था कि क्या जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, शिक्षण संस्थानों को रिसर्च के लिए ग्रांट मिलती है उस पर जीएसटी लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। पिछले महीने अगस्त में केंद्र सरकार ने देश के कई बड़े शिक्षण संस्थानों को जीएसटी के नोटिस भेजे। इसमें आईआईटी दिल्ली, पंजाब यूनिवर्सिटी भी शामिल थे। तकरीबन 220 करोड़ के जीएसटी के नोटिस भेजे गए। ये मुद्दा आज जीएसटी काउंसिल में उठा कि क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जो रिसर्च ग्रांट मिलती है उन पर जीएसटी लगना सही है। पिछले कई दिनों से आम आदमी पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठा रही है और रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी का विरोध कर रही है। एक तरफ आप देखिए तो केंद्र सरकार लगातार अपने बजट से दी जाने वाली रिसर्च ग्रांट्स को कम कर रही है। 2014 में तकरीबन 70,000 करोड़ हर साल रिसर्च ग्रांट के लिए दिए जाते थे केंद्र सरकार द्वारा। आज वो संख्या तकरीबन आधी हो गई है और मात्र 35,000 करोड़ रिसर्च ग्रांट्स को दिए जा रहे हैं। तो ये कैसा न्याय है कि एक तरफ तो सरकार खुद रिसर्च ग्रांट्स का पैसा कम कर रही है और जब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्राइवेट रिसर्च ग्रांट लेकर आ रहे हैं तो उन पर जीएसटी लगा रही है। आम आदमी पार्टी ने लगातार कहा कि ये टैक्स टेररिज्म है और रिसर्च ग्रांट्स पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए, चाहे वो सरकार ग्रांट दे रही हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कॉरपोरेट ग्रांट दे रही हो, चाहे कोई चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ग्रांट दे रहा हो। आज 54th जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में इस मुद्दे को मैंने दिल्ली के वित्त मंत्री होने के नाते और हरपाल सिंह चीमा जी पंजाब के जो वित्त मंत्री हैं, हम दोनों ने इस मुद्दे को जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में उठाया और ये मांग करी कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को मिली किसी भी रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगना चाहिए। हमें इस बात की खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने आम आदमी पार्टी द्वारा उठाए गए इस मुद्दे का समर्थन किया और आज 54th जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यह फैसला हुआ कि किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को मिलने वाली रिसर्च ग्रांट पर जीएसटी नहीं लगेगा। यह फैसला देश के विकास के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि आज जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिसर्च हो रही है वो आने वाले समय में हमारे देश के विकास में कंट्रीब्यूट करेगी, देश को आगे बढ़ाने में कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसलिए ये आज पूरे देश की जीत है कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे जो रिसर्च ग्रांट मिलती है उन पर जीएसटी नहीं लगेगा। धन्यवाद। देखिए एक एजेंडा जो हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर आ रहा है कि हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर जीएसटी लगना चाहिए या ना लगना चाहिए, उसके ऊपर हम सेम पेज पे हैं, दिल्ली और हम पंजाब, कि इस पर बिल्कुल जीएसटी नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जो बीमार लोग हैं उनके ऊपर, वो पहले ही बीमार हैं, पहले अपना इंश्योरेंस करवाते हैं, उसके बाद जीएसटी पे करना पड़ता है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी दिक्कत है। जो गरीब लोग हैं या जो मैं समझता हूँ जो बीमार लोग हैं, तो इसके ऊपर हम इसका विरोध करते हैं। जीएसटी को ख़त्म करवाने की बात हेल्थ इंश्योरेंस पे हम करेंगे। और दूसरा बड़ा मुद्दा है कि रिसर्च पे, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन हो, उनके ऊपर सर्च वर्क पे बात हो रही है कि उसके ऊपर जीएसटी लगाया जाए या ना लगाया जाए, या इसका रेट कम कर दिया जाए या बढ़ाया जाए। ये एक मैं समझता बहुत बड़ा मुद्दा है। इसका हम बिल्कुल विरोध करते हैं। बिल्कुल स्पष्ट है कि रिसर्च जो है वो देश के लिए हो रही है, देश की डेवलपमेंट के लिए हो रही है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं होना चाहिए। ये हम बिल्कुल इसका विरोध करेंगे और जीएसटी को खत्म करवाने की, खास करके रिसर्च वर्क की हम बात करें। पिछली मीटिंग में आप लोगों ने वित्त मंत्री से अलग से कुछ मांग भी की थी पंजाब के लिए ग्रांट की और जीएसटी में कुछ कंसेशन की, तो उससे लेकर कोई आप लोग देखिए रैशनलाइजेशन की बात लास्ट मीटिंग में हुई थी, पर लेकिन उसका एजेंडा नहीं आया। तो इस बार भी बात करेंगे कि वो जो डिफरेंट स्लैब्स बनी हुई है उनको थोड़ा रैशनलाइजेशन कर लीजिए, ताकि वो लोगों में उसकी कंप्लाइंस में दिक्कत ना आए। कहीं ना कहीं वो टैक्स की इवेजन भी हो जाती है, उसको रोकने के लिए भी हम बात करेंगे। और दूसरा एक स्क्रैप का, आयरन स्क्रैप का बड़ा मुद्दा आ रहा है, उसके ऊपर हमने जो 18% 18% टैक्स लगा हुआ है उसको हम कम करवाने की बात करेंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ लोगों के ऊपर बहुत बड़ा बोझ है। उसको कम करवाने की बात आज की जीएसटी में हम पंजाब की तरफ से और दिल्ली की तरफ से करें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।